3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 67 68 69 70 80 90 71 72 73 74 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 अभी उल्टे पंजे रख करके ये पंजा रखा, फिर इसको ये पंजा रखा, ये कड़ाई के साथ, कड़ाई कोहनी कंधे। कभी अगर आपको जवाब दे जाए लाइफ में, जिंदगी जितना जियोगे, किसी के हाथ से पानी नहीं मांगोगे, किसी के हाथ से भोजन नहीं मांगोगे, चम्मच से खिलाना पड़ रहा है, चम्मच से गाय सा नहीं लिया जा रहा है, पानी का गिलास नहीं पिया जा रहा है, कपकपी आ जाती है, छूट जाता है, पकड़ा नहीं जाता, उंगलियां काम नहीं करती हैं, कड़ाई कोहनी कंधे काम नहीं करते हैं। ये एक नंबर मूवमेंट है। अब इसका नाम क्या दें, नाम क्या दें? नाम से कोई मतलब नहीं है, अपने को शरीर से मतलब है। शरीर क्या चाहता है, ये कौन से अंग को कैसे फिट रखे, वो ये अपने आप बताएगा। ये किताब, ये शरीर है, ये अपन नहीं है। अगर इसमें कोई बोलेगा ना ये 4 आसन करो, पद्मासन करो, कुकड़ासन करो, मयूरासन करो, ये तो करते नहीं है। और बाकी की जो है ना, टांग को ऊपर करो, हाथ को ऊपर करो, केवल ठंडे शरीर में कमर से करो, ये करो। बच्चे लोग करते हैं, वो सब करते हैं, अब भी कर रहे हैं, पहले भी करते थे, हम भी करते थे। लेकिन आज वो हम नहीं करेंगे जो ये करते हैं। हम उसका नकल कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा नकल करेंगे अगर उसका बेनिफिट पूरा आ जाए। लेकिन ये नहीं है कि फिर हम उनकी जैसी कमर को चला सकते हैं, उन जैसे पैरों को चला सकते हैं। आज भी फिर बोले कि 5000 रस्सी नहीं दिखाई देते थे, पैर नज़र नहीं आते थे कि कब उठ रहा है और कब जा रहा है, तो वो टाइम निकल जाता है। लेकिन फिर इसके बाद में कौन सी एक्सरसाइज अपनाई जाए जो लॉन्ग लाइफ, वो वृद्ध, वो सीनियर सिटीजन, उनसे पूछते थे अब तुम्हारा राज बताओ कि तुम निरोगी काया। अरे वो 60 में तो चारपाई तोड़ रहा है, उठा नहीं जाता है दादा उससे, वो और तुम 100 साल के उनको जा कर के उनका वो आज ये टोंट ये कमेंट्स बोलते हैं ना, तुम उनको डायलॉग मारते हो, तो ये राज क्या है? तो वो राज पकड़ करके फिर बोलते थे, गुद्दी पकड़ते थे, शाह तेरे को मैं बताता हूँ इसका राज। ये एक्सरसाइज करेगा,
ये मूवमेंट करेगा, ये कलाई का करना है, ये कंधे का करना है, ये घुटने का करना है, ये टखने का करना है, ये पेट का करना है, ये पसलियों का करना है, ये रीढ़ की हड्डी का करना है, ये गर्दन का करना है। तो ये कैसे करेगा? एक एक्सरसाइज में तेरे को पूरा पूरा करवा देंगे, पूरी बॉडी का करवाएंगे एक एक्सरसाइज में। तब वो ये बताते थे कि इसका मूवमेंट है ये। पोजीशन बनाना, पोजीशन अलग है, मूवमेंट अलग है। पोजीशन के साथ कितने मूवमेंट क्या महसूस कराओगे इस बॉडी को, तो ये बॉडी अपने आप महसूस करेगी, खुद करती है ये, हम नहीं करते। जब ये बोलता है कि अब मेरी गर्दन को स्टार्ट कर दे, अब मेरे कंधे को कर दे, अब मेरी पीठ को कर दे, अब मेरे चेस्ट को कर दे, अब कोहनी को कर दे, अब कलाई को कर दे, ये टोटल करवाएगा। अपना काम नहीं है ये कोई लिखित में ये बुक में से पढ़ा हुआ नहीं है ये ग्राउंड के अंदर प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर जो आ गया वो देखेगा कि इसका कोई नाम क्या दूं मैं, ये नाम ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे। इस दुनिया में इतनी एक्सरसाइजें हैं, तो ये कौन निकालता है? जो करता है उसी की बॉडी निकालती है, ये शरीर निकालता है, ये कलम से नहीं निकाली जाती है, ये शरीर निकालता है। शरीर वो कर जाएगा, वो आपको रख जाएगा, अचंभित हो जाओगे, अचंभित। 100 साल के अंदर भी अचंभित हो जाओगे, 90, 80, 85, 90, 100 में भी अचंभित हो जाओगे, क्रॉस करोगे तो भी अचंभित हो जाओगे। ये करता है ये। अब इनका नाम मैं तो बता नहीं सकता, हम खुद नहीं जानते। हम तो 4 आसन जानते हैं, मयूरासन, कुकड़ासन, शीर्षासन, पद्मासन। ये हम करते आए हैं और जानते हैं। बाकी का आसन का हमारे को कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं है। भुजंगासन, फलानासन, त्रिकोणासन, क्या आसन? यहाँ तो 50 त्रिकोण बनाते हैं, 50 भुजंग बनाते हैं, फिर इनका नाम क्या मतलब? ये तो हर एक्सरसाइज में ये आसन आते हैं, लेकिन वो 4 आसन ऐसे हैं वो जो किसी भी एक्सरसाइज में नहीं आते, और वो सब आसनों के बाप हैं, उस्ताद हैं, ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड फादर बोलते हैं। शीर्षासन, मयूरासन, कुकड़ासन, पद्मासन, ये आसनों का है। उनका बैलेंसिंग का, स्टेमिना का, वो नाप तोल तो उसके अंदर किया जाता है। उसके अंदर देखते हैं कि गर्दन में देखते हैं, गुद्दी के अंदर देखते हैं चक्कर आने की क्या है, इसके अंदर कितना। एक मयूरासन निकालो चक्कर आ जाएगा। एक आधा घंटा शीर्षासन करो, देखो ब्लड, आंखें रेड हो जाएंगी, पूरा शरीर रेड हो जाएगा। तो ये आसन तो लास्ट में, सबसे लास्ट के अंदर ये किया जाता है। शीर्षासन को मैं लास्ट में लेता हूँ, कम से कम 10-15 मिनट। आज भी 65 में भी 15 मिनट 20 मिनट ये करते हैं, तो वो लास्ट में किया जाता है। करो, करने से होगा, बोलने से नहीं भाई, बोलने से नहीं। कई बोलते हैं सर बोल के बताओ, हमारे अंदर भी फिर वो करंट आ जाता है। जब वार्म अप होते हैं तो किसी को गलत शब्द निकल जाता है, तो फिर वो कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं होता है, सहन नहीं होता है। फिर क्यों? ये ब्लड गर्म हो जाता है, ये मांसपेशियाँ गर्म हो जाती है ना, तब फिर नहीं देखा जाता है। तो यही तो लेके आना है इसके अंदर। ये उठते ही शरीर क्या होता है, और जब ये वार्म अप हो गया, अब 800 के ऊपर चला गया है, ये 1000-1200 के ऊपर जाते ही फिर ये बोलता है कि अब आ जाए कोई भी। फिर इसका ये घमंड और ये फील, प्राउडनेस, मतलब फील कराना, इसको जागृत करना, इसको नश को जागृत करते हैं ना ये। फिर हम अपने मन में इसको जाड़ दबा करके, दांत दबा करके करते हैं। अब ये बोल करके कर रहे तो फिर ये जाड़ को, दांत को दबा करके, और फिर इसको बोलेंगे अब आ तू, वार्म अप हो गया है। तब ये खींच करके लिया जाता है। फिर ये बैक आ जाता है 500-500, फिर ये बैक आ जाता है, बैक में लेके आएगा। वो इसका निचोड़ है। बैक अगर 1000 पुशअप डाल दिया, सहारा लेके डाल दिया, कि कैसे भी डाल दिया, दीवार को ये डाल दिया, खड़े खड़े ये डाल दिया, तो ये 1000 डाला तो बैक, फिर ये 2 हाथों की पोजीशन होती है बैक की, तो फिर कम से कम 500 तो बैक, 250 के 2 राउंड लो, 100 के 5 ले सकते हो, 50 के 10 राउंड ले सकते हो। लेकिन पीठ को, चेस्ट को, पसलियों को, और ये कोल, पेट की कोल और पेट, नाभि का इशारा अंदर रख करके अगर 500 कोई मारता है, और ये कब तक मारता है, वो उसकी कैपेसिटी के अंदर फिर वो आता है कि ये अभी निरोगी काया में चलेगा।
100% निरोगी काया में चलेगा ये। लेकिन ये करना पड़ेगा, बहुत आसान भी है, बहुत हार्ड भी लगता है, लेकिन हार्ड नहीं है। इसको मैं बोलता हूँ 3 महीने आ जाओ, फिर ये पक जाता है, ये आटन हाथ में आटन हो जाते हैं, ये पक जाता है। अगर अब इसको किसी को ये मार दिया, उड़ जाएगा, ये ठुड्डी उड़ जाएगी इसको, ये इसको चोट नहीं लगेगी। ये हथेली, ये मुट्ठी, ये बाजू, ये दमखम। तब हम बोलते हैं कि LNG और 2 इंच मोटर लेकर के पहाड़ों में 25 साल हमने भी वही बोलते हैं, गुल संगलदान और डोडा भद्रवा किश्तवाड़ की पहाड़ियों में, फिर पंजाल की पहाड़ियों में, तब ये कंपटीशन होता था मेरे भाई। अब क्या हम बुढ़ापे में क्या कंपटीशन करोगे हमारे से क्या कंपटीशन करोगे? तुम नए हो, तुम कंपटीशन लड़के दिखाओ, चलो एक दिन लेके चलता हूँ, चलो कहाँ चलते हो? जल जंगल ज़मीन के अंदर तुम्हारे को बता देंगे कि क्या होता है इसके अंदर। ये हमारे को कॉन्फिडेंस आज भी है। ये क्यों है? ये क्यों है? जिस एक्सरसाइज का नाम नहीं है वो हम करते हैं, हमारे को ही नहीं पता है कि इसको क्या बोलते हैं, तो तुम्हारे को कैसे बताते हैं? क्या बताते हैं? इसका नाम से क्या मतलब है? कर्म से कर्म, कर्म प्रधान है, यही गीता का ज्ञान है। इसमें आ जाओ।